भाई वो मार रही है। क्या हुआ क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो तुम लोग? क्या हुआ तुम लोगों को? हाँ अरे लड़की है क्या? ये तो कमाल की है। मार्केट में औरतों की फोटोज खींच रहे थे ये लोग। गलत है। गलत नहीं, क्रिएटिविटी। क्या करेंगे बेचारे? इंटरनेट पे तो साइट्स बैन की हुई है, वीडियोस मिल नहीं रहे हैं। इसीलिए तुम लोगों को लोकल टैलेंट को इनकरेज करना चाहिए ना। तुम्हारी फैमिली की फोटो नेट पे डालेंगे, ओके है ना? सुनो बच्चों, उसकी शर्ट जो लेकर आएगा उसे 2000 दूंगा मैं, और जो उसकी पैंट लेकर आएगा उसे 3000 दूंगा। अगर पूरा का पूरा वीडियो बना कर लाओगे तो सबको फुल बॉटल और 10,000। समझ में आया तुम लोगों को? लाऊंगा। छोटू। हाँ भाई। लड़की है वो, थोड़ा देखकर स्मूथली हैंडल करना। अरे शराफत से जीने वाले इस काका को भगवान का दिया हुआ वरदान है ये अभिलाषा। बचपन में सिनेमा थिएटर के सामने ही मिली थी और उसका नाम इन्होंने अभिलाषा रखा और अपनी बेटी की तरह ही परवरिश भी की। इस लड़की का अभिलाषा नाम कब और क्यों रखा है पता नहीं, लेकिन मेगा स्टार चिरंजीवी की बहुत बड़ी फैन है। हमारे मंचेरिला में सुरभि नाम से इवेंट चलाती है। शादी हो या लड़कियों का फंक्शन, जन्मदिन हो या मंगलसूत्र पहनाने का दिन, एंगेजमेंट या एंटरटेनमेंट हो, कोई भी इवेंट हो, रफ एंटरटेनमेंट की इवेंट मैनेजर मैं अभिलाषा। अभिलाषा के 4 दोस्त हैं। वो लोग अभिलाषा के ही नहीं, काका के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसका नाम है पवन। सुरभि इवेंट्स में ये वीडियो एडिटिंग का काम करता है। पापा बैंक में काम करते हैं, माँ घर संभालती है। ये एक किताबों का कीड़ा है। एक महान लेखक ने अपनी किताब में लिखा है उम्र और चाहत के बारे में बहुत कुछ। तुम्हें पता है क्या? इसका नाम है साई, फोटोग्राफर। पापा, दादी और अभिलाषा यही इसकी दुनिया है। एक पते की बात बताता हूँ, ध्यान से सुन। टाइगर बिस्किट खाने से कोई टाइगर नहीं बनता। ऐसे ही हम फोटोग्राफर्स में सेंटिमेंट्स नहीं होता। शादी हो या फिर मौत हो, फोटो लेना हमारा काम होता है। इसका नाम है दुर्गा प्रसाद, इलेक्ट्रीशियन। माँ और पापा काम करते हैं, यही घर का आधार है। ये कितना कलरफुल है ना। देखो ये दादाजी कैसे जलेबी की तरह चमक रहे हैं। और इसका नाम है डीजे राजू। सुरभि इवेंट्स में साउंड इंजीनियर है। रिकॉर्डिंग सेंटर में गाना बजाए तो पूरे जिले में सुनाई देता है। भाई और भाभी ही इसके माँ और पापा हैं। ये क्यों रो रही है दीदी? मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों रो रही है ये? इतना बेसुरा गाना गाओगे तो बच्चे क्या बड़े भी रोने लगेंगे। काका को इन सब से बचपन से प्यार और मोहब्बत और दोस्ती है। सच कहे तो सब कुछ यही है। देखो मार्तंड, ये सेटलमेंट है। तुम ऐसा सोच रहोगे पर ऐसा नहीं है। 20 लाख दो और लेकर जाओ, समझ गए ना? हे मार्तंड, दोगे ना? 15 लाख देने के लिए सोचा है, पर भद्राम भाई बोल रहे हैं तो 20 दे दूंगा। 20 लाख दोगे क्या? मार्केट में रेट कितना है पता है क्या? 1 करोड़ है। मैं पागल हूँ क्या? तुम अपनी मर्जी से जमीन पे कब्जा करोगे क्या? हमें इस सेटलमेंट के बारे में पता नहीं है क्या? जीजा जी, मैं हूँ आपके लिए। दही लाओ। देखो भाई, बड़े लोगों से सही से बात करना चाहिए। आवाज ऊंची करके बात नहीं करते। क्या मैं सम्मा धमकी दे रहा है क्या? यहाँ तुम्हारी बातों से कोई नहीं डरने वाला है।
कोई धमकी देता है तो डरना चाहिए ना। ये क्यों चिल्ला रहा है? भाई मैं जाता हूँ भाई। आओ बेटी भारती, आओ। नमस्ते भाई। बोलिए दादाजी। क्या बोलूं भाई, बेटा मिलिट्री में काम करता था, मर गया। उस दुख से मेरी बहू भी मर गई। उन दोनों की निशानी ये लड़की बची है। माँ और बाप मर गए तो अब ये बच्ची कैसे जिएगी? सरकार की दी हुई 3 एकड़ जमीन में हम खेती करके जीवन बिता रहे हैं। बहुत मेहनत करके खेती करते हैं, वो कोई भी नहीं लेता भाई। हमारे बहुत से रिश्तेदारों ने उधार भी दिया है। आपका साला मैसमा थोड़े पैसे देकर मेरा खेत मांग रहा है भाई। हमारे पास तो बस वो जमीन ही है ना। वो जमीन छिन जाएगी तो हम लोग कैसे जिएंगे भाई? आप ही अपना दिल बड़ा करके कुछ मेरी मदद करो भाई। आपके पैर छूता हूँ भाई। आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? हाँ, किसान हूँ ना, आदत हो गई है। जीजा जी, मैंने उसका दस्तखत ले लिया है। क्या रे बुड्ढे, तू फिर से आ गया? एक बार इसका भी दस्तखत ले लिया तो काम हो जाएगा। भाई मैसम्मा, सेकंड चांस दो। ठीक है दादा, लेकिन कर्ज कैसे चुकाओगे? कितनी बार भी धोखा खा लें फिर भी जमीन पर यकीन करते हैं। धरती हमारा साथ हमेशा देती है। ठीक है, जाओ। ठीक है भाई। भारती आओ बेटा, चलते हैं, आओ। हाँ। बाय। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या भाई ऐसे ही झगड़ते रहोगे? रियल एस्टेट का धंधा ऐसे थोड़ी होगा। ऐसा नहीं है सर, आपको तो पता ही है ना। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बोलने के लिए आया हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। बोलिए ना, क्या है? नया एसपी बहुत ही खतरनाक आदमी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सभी राउडी लोगों की लिस्ट है उसके पास, जिसमें आपका भी नाम है। अगर आपका केस आया तो सीधा एनकाउंटर करेगा, ध्यान रखिएगा। अरे यार, ये सब क्या है? अरे पता है ना, 6 महीने से वेट कर रहा हूँ। दुनिया के बेस्ट फ्रेंड्स हो तुम लोग। अरे बाप रे, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। मैं जा रहा हूँ सिगरेट पीने। हाँ, अरे मुझे समझ में नहीं आता, अर्जेंट बात करना जरूरी है क्या? तुम्हारी आंखें बहुत मस्त हैं। What? Are you talking to me? इंग्लिश बचपन से मुझे सता रही है। उसको बहुत ट्राई किया लेकिन आती नहीं। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब अरे सुनो भाई, बात की क्या तूने उससे? हाँ, बात तो क्या बात की यार तूने? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर बुला रही है। अबे हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोला तूने उससे?
तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे क्या बोलने को कहा था और क्या बोला तू? हे, तुमको भी हैप्पी न्यू ईयर। अरे वाह भाई, क्या बात है। हम अधिकार पार्टी के लोग हैं। इस नाम की इज्जत रखनी है। अगर हमें फिर से सत्ता में आना है तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट नहीं देना है, ऐसा पार्टी सोच रही है। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, लोग भी बहुत होशियार हो गए हैं। नमस्ते। तुम्हारा तो वैसे भी 2 नंबर का धंधा है, केस भी है, इसलिए पार्टी ने डिसाइड किया है कि तुमको टिकट नहीं देगी। ए चंदूलाल, हाँ बताओ इसे। 6 मीटर का जीए वायर, 8 गार्डन लाइट, 4 स्विच और 3 बल्ब, बस दे दे। ओके भाई। जो चाहिए खरीद लो। अरे सब कुछ चाहिए। तुझे याद है पिछले इवेंट में दादाजी के यहाँ डिस्को लाइट लगाई थी हम लोगों ने? साईं कैसा गुस्सा हुआ था पता है? लगता है तू पिछली बातों को भूल गई है। तू देना यार। और कोई पूजा करना बाकी है क्या? है तो तुम करोगे क्या? मुझे इतना पुण्य कमाने की जरूरत नहीं है, तुम ही करो। 6 मीटर का जीए वायर, 8 गार्डन लाइट, 4 स्विच और 3 बल्ब। बिल कितना हुआ? 1200। क्या 1200 रुपए? थोड़ा कम करो ना। नहीं। इतना सामान खरीदा है, डिस्काउंट नहीं दोगी? नहीं, शॉप पूरा खरीदने से भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? हम तो रेगुलर कस्टमर है ना। तुम्हारे पापा होते तो बिना पूछे डिस्काउंट दे देते। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। कैसी हो अभिलाषा? कैसी हो? ठीक हूँ सेठ जी। सेठ जी, आपकी बेटी हमको डिस्काउंट नहीं दे रही है। ओहो, क्यों बेटी? वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। बिल कितना हुआ बोलो? 1200। ठीक है बेटी, 1000। ये लो पकड़ो। हाँ सेठ जी। और बताओ अभिलाषा, तुम्हारा इवेंट कैसा चल रहा है? काका कैसे हैं? ठीक है सेठ जी, इवेंट भी मस्त चल रहा है। शादी का सीजन है ना, तो इसीलिए। अच्छा ठीक है। ए, किधर जा रहे हो? अरे मुझे क्यों खींच रही हो? हाँ, रात को तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो क्या है, मेरे फोन में ना चार्जिंग नहीं थी, डेड था। नया फोन खरीद के दूं क्या तुमको? ए, मेरे लिए क्यों? मुझे चाहिए। कॉलेज नहीं जा रहे हो क्या तुम? कॉलेज जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली एक इवेंट आया है, उसी काम में थोड़ा बिजी हूँ अभी। इवेंट होता रहता है, पहले कॉलेज जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा फ्यूचर है हीरो। ठीक है, चलो एक किस दो मुझे। किस? यहाँ पर? हाँ। वो भी अभी? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। किस अच्छा नहीं होता है क्या? किस तो अच्छा होता है, लेकिन इस समय पर ठीक नहीं है। तुम किस नहीं करोगे? तुम्हारे पापा आ रहे हैं। हाँ? हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, हमको इंग्लिश में बात करना आता है। ऐसा सोचा तो मम्मी, इंग्लिश में चटनी बात लेके आइए करना प्लीज, जल्दी। इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझते हो। हाँ। ये पढ़ाई करोगे तो कौन सा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा? पढ़ाई करूंगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन ज्ञान जरूर मिलेगा पापा। पागल आदमी को ज्ञान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना डांटने पर भी तुम्हें कोई शर्म नहीं। तुम्हारे चाचा का बेटा तुमसे छोटा है, पर वो गवर्नमेंट जॉब करता है। तुम्हारे छोटे मामा की बेटी सिविल का एग्जाम दे रही है, और तुम क्या कर रहे हो?
मैंने किताबें खरीद कर तुम्हें पढ़ने को दी और तुम मेरे मेहनत के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। इस तरह बैठ के इडली खाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना मेहनत के तुम्हें भूख कैसे लगती है? पापा, अगर काम ना करने वालों को भूख ना लगे तो देश के आधे अनाज में कीड़े लग जाएंगे। मतलब तुम कुछ नहीं करोगे? ओहो, खाने के समय क्या कर रहे हैं? डालिए। और थोड़ा चाहिए? बस काफी है। घी लेकर आऊं क्या? हाँ, ले आइए ना। हाँ, और खिलाओ इसे। मैंने सोचा था कि ये पढ़ेगा, इसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया, इसे लैपटॉप भी दिया और उसी लैपटॉप पे ये फोटो एडिटिंग करता रहता है। अरे ओ, खाना तो खा ले। कैसे बाप वो बच्चे को खाने तक नहीं देते। क्या किस्मत पाई है। इलेक्शन टाइम है ना, 2 दिन से स्टूडियो में ही सो रहा हूँ, फुल बिजी। अरे भाई, ये फैन की स्पीड बढ़ाओ। अरे छोटू, कड़क चाय लेकर आना। हाँ, नहा धो रहा 30 स्टॉल में। भाई, मेरे पास एक अच्छा गाना है, सुनाऊं क्या? हाँ? अरे सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। हाँ, गाओ भाई। भगवान। ओ सुबा रेड्डी भाई, ओ सुबा रेड्डी भाई, ओ मेरे सुंदर सुबा रेड्डी भाई, सुबा रेड्डी भाई, ओ सुबा रेड्डी भाई, ओ मेरे प्यारा सा सुंदर सा सुबा रेड्डी भाई। रोड बनाया है, सीमेंट का रोड बनाया है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ रहते हो। सुबा रेड्डी भाई, सुबा रेड्डी भाई, अरे सुबा रेड्डी भाई, अरे ओ सुबा रेड्डी भाई, मेरे प्यारे सुबा रेड्डी भाई। मेरे पेन के इंक और फीलिंग्स को साथ मिला के लिखा है भाई। ऐसा मैंने लिखा है, मुझे गर्व है। मुझे रोना आ रहा है भाई। मुझे भी। थैंक्स भाई। क्या रे म्यूजिक डायरेक्टर, कैसा है भाई? आ गए क्या? आ तो गया हूँ, चाय पिलाएगा क्या? हाँ, पीते हैं ना। इसकी तो भाई गाना ठीक है, फील नहीं है भाई। पहले तो हमको गरीब लोगों के बारे में बात करनी है। सुब्बा रेड्डी ने जो अच्छे काम किए उसके बारे में लिखना है, लेकिन ऐसा झूठ बोलना भाई। हाँ, जरा एक पेन देना। हाँ, और भी अच्छा लिख सकते हैं भाई। सुब्बा रेड्डी जी ने जो अच्छे काम किए उसके बारे में, लेकिन आप पहले से सुब्बा रेड्डी भगवान है, सुब्बा रेड्डी हीरो है, सुब्बा रेड्डी ये है भाई। क्या है भाई ये? अधिरम नहीं, ये नहीं ठीक है। गाने में दम होना चाहिए, जो गाता है उसको भी अच्छा लगना चाहिए। बोल ऐसे होने चाहिए कि दुनिया में आग लग जाए। क्या बोलता है भाई? इतनी जल्दी लिख दिया? हाँ। मस्त लिखा है भाई, जबरदस्त है ये। इसे कहते हैं गाना। ये करेंगे, ये मस्त गाना है एकदम। लेकिन सुब्बा रेड्डी भाई मुझे लिखने को कहा है भाई। अरे कोई बात नहीं यार, बोल देना कि तूने ही लिखा है। पैसे भी ले लिया है। अरे नहीं चाहिए, बोलना यार इसे। सर कौन है पता है आपको? इसकी काम वाली भी रेंज रोवर में घूमती है। बहुत पैसे हैं भाई, सही कह रहा हूँ ना? मैं दूंगा भाई। भाई हम कल मिलेंगे, रिकॉर्डिंग पे बैठेंगे, बैंड भी बुलाऊंगा। थैंक्स भाई, थैंक्स। ठीक है, चाय नहीं चाहिए, उन पैसों से बियर खरीद दो। अबे बियर छोड़, तुझे कहीं और जाना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अरे तेरी वाली बस स्टॉप पे इंतजार कर रही है तेरा। हाँ क्या? फिर मैं चलता हूँ। चल जा। माँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने दिनों से सुख या दुख आपके साथ बांटा करता था मैं, लेकिन आपके पास थोड़ी देर बैठने से सारा दुख भूल जाता हूँ मैं। माँ, आपको एक बात बताने के लिए बहुत शर्म आ रही मुझे। वो आपके लिए बहू ढूंढी है, जसी नाम है उसका। बचपन में आप और पापा मुझे छोड़कर गए थे ना, तब मैं बहुत दिनों तक रो रहा था। कभी खुशी या गम मिला तो किसको बताऊं समझ में नहीं आता था।
ऐसे अकेले जी रहा था मैं। भगवान ने मुझे 4 दोस्त दिए हैं और इतने दिनों बाद मेरी लाइफ में एक लड़की भी दी है उन्होंने। मैं मस्त हैप्पी हूँ माँ। नहीं, बाहर गया है। हाँ, बाहर घूमता ही रहेगा। आजकल वो कॉलेज जा भी रहा है कि नहीं? अब उम्र हो गई है ना, तो कुछ भी करेगा। ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या हुआ है, थोड़ा बताओ ना। देखो, आ गया ना, उसी से पूछो। भगवान के कपड़े बनाते हैं इसलिए भगवान के साथ बैठ सकते हैं क्या? ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या हुआ माँ? और क्या होना है? तुम्हारा उस सेठ की बेटी से क्या संबंध है? उस लड़की के साथ पूरा गांव घूम रहे हो। वो कहां और हम कहां? सब लोग यहीं के हैं पापा, रहते हैं और जाते हैं। सुना क्या बात कर रहा है? वो लड़की हमारे घर आएगी, हमारे साथ बैठेगी, इतनी हिम्मत है उसके अंदर? हाँ? खाओ बेटी, खाओ खाओ। उठो उठो। मेरा बेटा मिलिट्री में था लेकिन वो मर गया। उस दुख से मेरी बहू भी मर गई। वो दोनों मर गए और इस बच्ची को मुझे सौंप कर चले गए। अभी मेरे पास जो जमीन है उसी में खेती करके मैं इसको पाल रहा हूँ बेटा। उस जमीन पर गुंडे लोगों की नजर पड़ गई है। पेट भर के खाना खाए एक अरसा हो गया है। पैसे हो तो ये रिश्तेदार या दोस्त आपके साथ रहते हैं। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, यही कहकर तो भगवान ने सृष्टि की रचना की। लेकिन यहाँ तो इंसान इंसान को ही मार के जी रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मरने तक लड़ना ही पड़ेगा। दादा, चाहे कुछ भी हो, बुराई के सामने हमेशा अच्छाई की जीत होती है। साहब बस आ गई, अब हम चलते हैं। भारती चलो बेटा, चलते हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ काका, रुको जरा। ऑलरेडी माँ को बोल कर आया हूँ। हाँ, डीजे राजू राजू। सुना क्या? हमारा ही सॉन्ग है, बज रहा है ना, प्यार का गाना। ये लड़की उदास क्यों लग रही है मुझे? कॉलेज में रैगिंग करके सबको बहुत परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे भी बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है और आगे क्या करेंगे ये सोचकर कॉलेज जाने में डर लग रहा है। तुमको बताने का मन किया। गोदावरी गोदावरी आ जाओ आ जाओ, ऑटो जाने वाला है, आ जाओ। नमस्ते सर, मेरा नाम डीजे राजू है। मंचिरियाला से हूँ।
हाँ नमस्ते, बोलिए क्या बात है? हमारे इस कॉलेज में रैगिंग हो रही है। हमारे गांव की लड़कियां परेशान हो रही हैं। रैगिंग एक जहर जैसा है, डोंट वरी, कैसे भी करके उसको हमें मिटाना ही है। फिर आप मिटाओगे या हमको मिटाने को बोल रहे हैं आप? देखो फीस तो हम ले ही रहे हैं ना, हम ही मिटाएंगे, डोंट वरी। जरूरत पड़ी तो पुलिस में कंप्लेन करके उसको सबक सिखाएंगे। अरे वहाँ तक क्यों जाना सर? हमारा ये आदमी नाम साई है, अच्छा आदमी है, अच्छे से बात करेगा। ऑलरेडी बात करने को बोला मैंने, स्टार्ट कर दिया होगा। आए जो कोई तेरे आगे तू नहीं घबराना, अपना सपना मन में रख ले, आगे बढ़ते जाना। अपना तो यारो है बस एक ही सपना, हमको तो यारो है अब सब। देखो तुम परेशान मत हो, राजू दरअसल किसी काम में उलझा हुआ है। ये हवले लोगों को मैं मारूंगा। भाई जरा देखो तो, हीरो आया है। क्यों रे, मारेगा क्या? डाउट है क्या? अरे पढ़ाई कर, ये फाइट वाइट है ना, वो तो हीरो लोग करते हैं। क्या बोलता है, अच्छा डायलॉग मारा ना? एकदम सही। क्या रे? पकड़ इसको, रुक। कहाँ भाग रहे? लड़कियों को परेशान करते हो क्या रे? तेरे ये बाल है कि जंगल? क्या रे? हे भगवान, लगता है ये लोग नहीं सुधरने वाले। हाँ क्या रे? हाँ लड़कियों को परेशान करता है। तेरी तो हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं राजू जी? जैसी रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारे गाने हैं। फेस्टिवल भी आ रहा है ना, जैसी फेस्टिवल में गाना बहुत अच्छे से करता हूँ मैं। इतना जल्दी गाना कैसे रेडी करते हो मास्टर जी? 3 साल पहले ही म्यूजिक प्लान करके रखा है, मतलब सिचुएशन के लिए पूरी ट्यून रेडी है मेरे पास। एक सॉन्ग एक दिन में रेडी कर देता हूँ मैं। और क्या, मैं सिनेमा भी तीन दिन में कंप्लीट कर दूंगा। अरे आप बहुत ग्रेट हो। अरे छोड़ो भी अब। ये क्या है? मेरी माँ की साड़ी है। खुशी या दुख में मैं इसके साथ ही बात करता हूँ। अब ये तुम्हारी है, तुम मेरी लाइफ में आ गई तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। एक सेकंड। हाँ भाभी, गांव जा रहे हो क्या? ठीक है ठीक है। भाई और भाभी गांव जा रहे हैं क्या? सच में जा रहे हैं क्या? हाँ सच में। मैं आ सकती हूँ क्या? आ सकती हूँ। नाइट रुक सकती हूँ क्या? नाइट में? तुम अपने घर नहीं जाओगी? पागल, एकदम पागल। क्या तुमको सच में कुछ पता नहीं है क्या? मुझे तुम्हारे साथ टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है। आजकल सभी लोग तो ऐसा ही सोच रहे हैं। राउडीगिरी करके पॉलिटिशियन बनता है पब्लिक को धोखा देने के लिए। मैं कोई राउडी नहीं, मैं ईमानदारी से अपना व्यापार करता हूँ। इतना ईमानदारी से व्यापार करते तो अपना गांव छोड़ के हमारे पास नहीं आते।
देखो, तुम्हारे बारे में हमें सब पता है। वैसे ये बताओ, राजनीति में क्यों आना चाहते हो? अब लोगों की सेवा करनी है। यही बात बोल बोल के 70 साल से नेता लोग लोगों को पागल बना रहे हैं। आंखों में क्रूरता और दिमाग में गलत सोच, वो छुपाने के लिए तुम्हें पॉलिटिक्स में आना है। इसीलिए पॉलिटिक्स का लीडर होने के लिए सोच रहे हो। हाँ। अब जो सीएम है ना, वो लोगों के लिए काम कर रहा है। लोगों को भी सीएम के ऊपर पूरा विश्वास है। इस टाइम में तुमको जीतना है तो यूथ को हाथ में रखना होगा। जात पात का झगड़ा शुरू कराना होगा। लोगों के लिए तुम अच्छा करने वाले हो, इस बात का यकीन दिलाना होगा तुम्हें। और सबके ऊपर पैसा खर्च करना होगा पानी की तरह। और भी अच्छा बिजनेस करो और भी अच्छे से कमाई करो। इतना पैसा तो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही है। मेरी बात मानोगे तो तुमको सीट मिलना तय है। मैं चलता हूं। क्या सोच रहे हैं जीजा जी? उसकी बातों से लगता है हमें बहुत पैसा लगेगा। हाँ जीजा जी, हमें बिजनेस बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि हमें इलेक्शन में जीतना है। परेशानी कोई नहीं, इस गांव में रियल एस्टेट बहुत अच्छी है। यहाँ भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तो दिख रहे हैं। आपने सही कहा। मैसम्मा, गाड़ी रोको। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? आपको क्या चाहिए? मेरा नाम है वीरभद्रम। यही पास में गांव है मेरा। मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब पॉलिटिक्स में भी आ रहा हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, टॉकीज देखा, ऐसे ही देखने के लिए आ गया। ये सुरभि मेरा ही है सर, मैं ही ओनर हूँ। ओह, आपका है। पर ये टॉकीज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने वैसे पुराना ही लग रहा है। क्यों, मेंटेनेंस वगैरह नहीं करते? क्या है सर, एक टाइम पर इस थिएटर का बहुत नाम था, लेकिन अब पैसों की थोड़ी कमी हो गई है। कर्जा वगैरह लिया है क्या? हाँ सर, लेकिन सुरभि को बहुत डेवलप जरूर करूंगा। डेवलप करने के लिए पैसा तो लगेगा ना। तुमको या मुझे, किसी को भी पैसा ही जरूरी है। तुम एक काम करो, मैं एक बिल्डर को जानता हूँ, वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाता रहता है। अब वो बिल्डर क्यों सर? सीधे पॉइंट पर आता हूं। मुझे ये टॉकीज बेच दो। क्या बात कर रहे हैं सर? सुरभि को मुझे बेच दो, ऐसा कहा। वैसे भी तुम पर कर्जा है, वो सब मैं चुका दूंगा। बेचने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है सर, ये मेरे बच्चे के जैसी है। इतनी आसानी से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। इस सुरभि को गिराकर बड़ा शॉपिंग मॉल बनाऊंगा, बहुत पैसा आएगा। तुम्हें भी कुछ पैसा दूंगा। मैं नहीं बेचूंगा, समझ में नहीं आ रहा क्या? क्यों नहीं बेचेगा? एक पैसा तो आता नहीं इससे, और ऊपर से कर्जा भी है। मैं खरीदना चाहता हूँ। ऐसी भंगार जैसी दिखने वाली प्रॉपर्टी को रखकर क्या करेगा? हाँ? तुम मुझे डरा रहे हो क्या? अभी तुम बाहर जाओ। सर, ठीक है सर, आ रहा हूं सर। सुरभि को गिराऊंगा, सुरभि का सत्यानाश करूंगा। सुरभि मेरा है। जय मेगा स्टार। बाद में आती हूँ काका।
मेगा स्टार इंसान नहीं है ये, एक यूनिवर्सिटी है। आओ आओ श्रीनिवास भाई, आज हमारी सुरभि का जन्मदिन है, ये लो मिठाई खाओ। नहीं, आपका स्वीट्स लेकर आपको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए नहीं आया हूँ। जो पैसे तुमने उधार लिए थे वो वापस मांगने आए हैं। ये क्या बात हुई? लाल जी हर महीने इंटरेस्ट दे रहा हूँ ना। हाँ तो क्या हुआ, हमारा बाकी का पैसा कब दोगे? हाँ, मेरे पापा के दोस्त तो इसीलिए बहुत साल पहले उन्होंने तुम्हें कर्जा दिया था, पर अभी तक हमें 1% भी नहीं मिला है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। मैं सबके जैसा नहीं हूँ, मैं गाँव छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। थोड़ा कुछ नहीं, पूरा पैसा देना होगा। हाँ, वो भी अभी देना है। अभी? मैं आपको पैसे के हर महीने इंटरेस्ट दे रहा हूँ ना, अभी पूरे पैसे कैसे दे सकता हूँ? 1 हफ्ते का टाइम दे दो मुझे। नहीं नहीं, अभी देना पड़ेगा। बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया है, वो आ गया तो आपको थोड़ा दे दूँ। ये लो अपने थिएटर के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है। क्या कह रहे हैं सर? मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा किए थे। आपका लोन क्यों सैंक्शन नहीं हुआ है ये बताना मेरी ड्यूटी नहीं है। बहुत मुश्किल है, अब तुमको लोन भी नहीं मिलेगा और ना बाहर उधार मिलेगा। अब हमारा उधार चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ है? तो अब इससे तुम बाहर कैसे आओगे? मुश्किल है। एक बड़ा गरुड़ आसमान में उड़ रहा था और जमीन पे छोटी सी मुर्गी कुछ दाना चुग रही थी। उस गरुड़ ने उड़ते हुए मुर्गी को देख लिया। बेचारी मुर्गी को ये पता ही नहीं था, वो तो आराम से दाना चुगने में मसरूफ थी और गरुड़ को भूख लग रही थी। गरुड़ नीचे आ गया, अपनी शिकार की तरफ बढ़ा, जर्र करके वहां गया और मुर्गी को उठाकर चला गया। अब इस कहानी में गरुड़ मैं हूं, और वो मुर्गी सुरभि। हाँ, चुकाने वाला हूं, सबका उधार चुकाने वाला हूं। पहले ही इस काका को मैंने बोला था, ये सुरभि मुझे बेच दो और आपका उधार मैं चुका दूंगा। बोला था ना। नहीं बेचूंगा। हम शराफत से पैसा मांग रहे इसलिए तुम समझ नहीं रहे हो। जब पैसा लेना होता है तो बहुत हंसते हुए लेते हो, पर हम लोग अपना पैसा मांग रहे तो हमें गुस्सा दिखा रहे हो। कुछ भी हो जाए हमें हमारा पैसा चाहिए। इस थिएटर को रख के और कितना उधार करोगे भाई? 1 पैसा भी नहीं आ रहा, इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। देखो ऐसा मत बोलो, मैंने कहा ना मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। लोगों के बिना टॉकीज ये तो बंजर है, ये डेवलप करना है तो पैसा तो लगेगा। सुरभि को मेंटेन करना तुम्हारे बस का नहीं, मुझे दे दो। कोई ना कोई हिट फिल्म जरूर आएगी, मैं अपनी सुरभि को चलाऊंगा। और नहीं आया तो? ये सुरभि गिर गया तो? गिरने नहीं दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद एक अच्छी फिल्म बना के अपनी सुरभि को चलाऊंगा। बराबर सिनेमा बनाएंगे। एक बात का जवाब दो, जिसे साइकिल चलानी नहीं आती वो एरोप्लेन चलाएगा? सुना क्या? अभी लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है और बाद में सिनेमा बनाएगा, हा? और सुरभि में रिलीज करेगा। उससे अच्छा ये मुझे बेच दो, तुम्हारा उधार मैं चुका दूंगा। हाँ, आप लोग क्या कहते हैं? तुम्हें जो करना है करो, पहले हमारा पैसा वापस कर दो। सुना ये लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, 2 दिन में सिनेमा बन सकता है क्या? या फिर 1 हफ्ता, 1 महीना ले लो। बनाऊंगा, महीने में 1 सिनेमा बनाऊंगा। काका सिनेमा बनाएगा, सुरभि को सजाएगा। काका फिल्म बोल के शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बनाएगा ना? सिनेमा चाहिए, कहानी भी अच्छी चाहिए, लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। चैलेंज। मैं ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। 1 महीने का वक्त देता हूं, सिनेमा बनाओ और इस थिएटर में रिलीज करो, नहीं तो फिर काका तुम्हें तो पता है, इस सुरभि को गिरा दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? मेरी सुरभि को कुछ नहीं होगा, 1 महीने का समय मेरे लिए बहुत होगा। अभी हे दुर्गा, एक बात है, इस पर विश्वास कौन करेगा? एक काम करो, एग्रीमेंट कर लो, काका के दस्तखत करवा लो। चलते हैं, बस 1 महीना। हाँ
आप लोग काका के साथ हो, सुना है आपके बारे में। छोटे छोटे इवेंट करते हो ना और बेकार में घूमते रहते हो। इस सुरभि को गिरा दूंगा तब कहाँ जाओगे? हाँ तुम सुरभि को क्या हमारे फ्रेंडशिप को भी टच नहीं कर पाओगे। ए, हाथ क्या दिखा रहा है रे? बात करना सीख ले पहले। तुम और तुम्हारी बेकार फ्रेंडशिप। थोड़ा देख कर बात करो। ऐसे कुत्ते जैसे तो जी रहे हो, लेकिन जबान तो देखो कितनी लंबी है। इतना दम है तो सुरभि को बचा कर दिखाओ। अरे उन सबको मैंने ही भेजा था, क्या करेगा? बोलना क्या करेगा? इतनी हिम्मत है तुम लोगों में कि तुम मुझे ना कहोगे? मार डालूंगा सबको, बेवकूफ कहेंगे। तेरी तो अरे रुको भाई, सॉरी भाई, सॉरी क्या सॉरी? तू क्यों इसको सॉरी बोल रहा है? तुम रुको यार, अभी सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? तुझे पता है इसने क्या बोला? पता है तुझे क्या बोला? तेरी तो भाई प्लीज भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा पवन? अब ये झगड़ा क्यों कर रहे हो? चल रहे, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद हमारा फ्रेंडशिप खत्म। जाओ यहाँ से। चल जा उसके साथ ही रह। हमारे काका को टारगेट करके सुरभि पे कब्जा करने के लिए बोल रहा है और तू उसे सॉरी बोल रहा है। हमारे फ्रेंड को मारने के लिए आया है और तू उससे सॉरी बोल रहा है। अरे जा यार यहाँ से। यहाँ से जाने नहीं के लिए चाहिए तेरी दोस्ती। अभी के अभी। हे जाओ यहाँ से। चलो, नहीं चाहिए यार हमें ऐसे दोस्त। देख लो, अच्छे से देख लो काका, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मेरे जीजा ने तुम्हें सेकंड चांस दिया है, उन्हें तो सेकंड चांस देने की आदत है और मेरा काम है उस सेकंड चांस मिलने वाले इंसान का खात्मा कर देना। मेरे जीजा जी को जीतना है क्योंकि मुझे उनकी आंखों में खुशी देखनी है। काका, ये उम्र चैलेंज करने की नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर अब दम नहीं है। अब तुम्हारे सुरभि के गिरने का वक्त आ गया है, बोल जाओ इसे। सुरभि। सब लोगों ने मिल के काका को फंसाया है। काका के पास पैसे नहीं है और बाहर से पैसे मिलने का कोई चांस ही नहीं है। उस दिन वीरभद्रम को देखा ना तुम लोगों ने? 5 मिनट में सुरभि को अपनी मुट्ठी में ले सकता था। फिर ये चैलेंज क्यों? इट्स अ गेम। पॉलिटिकली हमारी जगह से ऊपर आना चाहता है। आने से पहले ही सबकी प्रॉपर्टीज छीन रहा है। ऐसे लोग दूसरे का नहीं सोचते। कर्ज में डूबे काका को और एक चांस दिया है। लोगों को ऐसा ही लगता है। अच्छा आदमी बनने का मस्त प्लान बनाया है। काका को दिए हुए 30 दिन के शुरुआत में सुरभि को कैसे बेचेंगे ये प्लान भद्रम कर रहा है और हम ये चैलेंज हारने वाले हैं, ऐसा भद्रम सोच रहा है। मैंने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया है। फिल्म मेकिंग के बारे में कोई रिस्पॉन्ड हुआ तो मैं तुमको बताऊंगा। अरे यार, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। फिल्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिनेमा देखने ही आता है हमें, बनाने आता है क्या हमें? हाँ, मानता हूँ कि हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक आदमी को मैं जानता हूँ जिसे सब कुछ पता है। हाँ क्या? कौन है वो? हाँ, कुछ दिन पहले 2006 की बात है। एक लड़का हीरो बनना है बोलकर तंग कर दिया था। हमारे चौधरी साहब को फोन करके बताया इलियाना के साथ देवदास मूवी था, सिनेमा एकदम हिट था। रामपूतिनी। यस। बाद में एक दाढ़ी वाला लड़का भी बहुत बहुत तंग कर रहा था। ये बात मैंने रेड्डी साहब को बताया। अरे फिर अर्जुन रेड्डी सिनेमा रिलीज हुआ। क्या बोल रहा है मादापुर? कबीर सिंह की बात कर रहे हो ना? शाहिद कपूर भाई। हाँ। मैं कौन हूँ पता है क्या? इस इंडस्ट्री का बेटा हूँ। अब तुम हीरो बन गए हो, जाओ। ओके। हाँ जाओ। हाँ ठीक है। यस, नेक्स्ट हीरो तो मैं ही रहूंगा। हाँ तुम ही हो। अब ये कौन है? हेलो भाई, मैं पवन बोल रहा हूँ। हेलो पवन, अपना सुकुमार जी रंगस्थलम पार्ट 2 कर रहे हैं। तुम ही हीरो हो। मैं सब कुछ देख लूंगा।
पैसा लेकर तुम बावर्ची के पास आ जाओ। हाँ भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? भाई आपने हमें मैसेज किया था ना कि आप फिल्म बनाने में हमारी मदद करेंगे। ओह, ऐसा बोला क्या? जरूर बोला होगा। वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है ना, आप जैसा यूथ प्रॉब्लम में है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता ना। मेरा दिल जो है ना एकदम गुलाब जामुन हो जाता है। भाई हम लोग एक अच्छी सी फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इनका तो बुरा वक्त शुरू हो गया है। करेंगे ना ब्रो? हाँ वही है भाई, आप उसमें हमारी मदद करेंगे क्या? लेकिन आप कहाँ से बात कर रहे हो? मंचेरेला भैया। आहा, मेरे गांव के पास ही है। अब तुम सिनेमा के बारे में भूल जाओ, पैसा रेडी करो, हमारा सिनेमा है ये। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। खुश रहो। बाहर वो भी गंदी चीजें खाता है और तुम भी यही खा रहे हो, बस एक ही फर्क है, वो मुंह से खाता है और तुम हाथों से खाते हो। तुम खाना नहीं खा रहे हो बल्कि गंद खा रहे हो। तुम कभी नहीं बदलोगे, अगले जन्म में भी नहीं। ऐसे नहीं होगा। हेलो मास्टर जी, आपको ही बोल रहा हूँ। मेरा नाम मास्टर नहीं है, देवी, अंजलि देवी। अंजलि देवी? ये तो फीमेल नाम है ना? मेरी माँ को सिनेमा एक्टर अंजलि देवी बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा नाम वो पड़ा। ओह, अच्छा, मुझे आवाज क्यों दी तुमने? आपकी आवाज में कुछ परेशानी नजर आ रहा है जी। अरे परेशानी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन है क्या? लेकिन क्यों? जो हॉलीवुड सिनेमा तेलुगु में डबिंग होके आता है ना, उसका डबिंग राइटर हूं मैं। तुम्हें पता है, अभी तक 60 फिल्मों के डायलॉग्स लिख चुका हूं मैं। ओह, सच है क्या? हे जॉन, उसको तुमने देखा है क्या? हाँ देखा था मैरी, वो बहुत ही बड़ा है और काला भी। क्या है वो? एनाकोंडा, मैंने ही लिखा है। ओह। और सुनो, हाँ? इस वीर को देखने के बाद मैं रुक नहीं पा रहा हूँ स्टेला, जल्दी उससे मिलना चाहता हूँ, वहीं भूतों के बंगले में। ये सब मैंने ही लिखा है। अभी पता चला कितना टैलेंट है मुझमें। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है। अभी मैं डबिंग सिनेमा छोड़ के स्ट्रेट सिनेमा डायरेक्ट करने का सोच रहा हूँ और एक प्रोड्यूसर को कहानी सुना कर आ रहा हूँ, लेकिन कमबख्त को कहानी पसंद ही नहीं आई। ओके, टाइटल क्या है? देवी गणपति फिल्म्स, भूतों के बंगले में रानी की सुहागरात। वो रानी को और कोई जगह नहीं मिला क्या? अच्छा ये सब छोड़ो, एक तेलुगु सिनेमा में राइटर का काम है, करोगे क्या? मैं सिर्फ डायरेक्शन करूंगा। इसकी तो नहीं, छोड़ो। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन हीरो कौन है? मैं ही हूँ। फिर भी मैं ही हूँ। जो काम करते हैं उस पर कौन यकीन करता है? वही जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो उस पर यकीन करते हैं। इन लोगों ने भी ऐसे ही यकीन किया है। अच्छा आया होगा क्या? ओके ना चित्रंजन जी? एक और सीन करेंगे। हाँ राइट, ठीक से पकड़ उसे। ये लो, ये रहा सीन, उनको समझा दो। हाँ भाई ये सीन देखिए भाई, यही करना है हमें। हाँ ओके ओके ओके। भाई पकड़ना यार तू फिल्टर। काम में वो बाद में बात करता सीन हूँ। क्या है? सर जी, मेरा डायलॉग नहीं है क्या? अरे तुम रुको ना, वो मैडम ने कहा था फिल्म में एक अच्छा मैसेज होना चाहिए। मैसेज? मैसेज? हाँ। मैसेज तो फेसबुक में और व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करने के लिए अच्छा होता है, लेकिन सिनेमा में कौन देखेंगे बताओ? अरे बाहर भी तो सब लोग यही फिल्म बना रहे हैं, हम भी ऐसा ही करें क्या? सर वो नहीं सर, सिनेमा तो एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है ना सर। क्या 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 क्या? सामाजिक जिम्मेदारी? यू मीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं 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 नहीं, इस सिनेमा में ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। अरे सिनेमा का मतलब तो गाना, गजब का फाइट और नशीली हीरोइन भी होनी चाहिए, समझ में आया ना? ये नहीं, समाज, जिम्मेदारी, ये सब लेके क्या करेंगे हम? वैसा नहीं है सर। तुम डायरेक्टर हो ना, जाके खाने के बारे में देखो जरा। अरे वो भी तो सही बात बोल रही है ना सर। रात को हैदराबाद के लिए 2 टिकट है, तुम भी जाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, आप ही जाओ, मैं यहीं पर अच्छा हूँ। अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुनो। हीरो का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, एक बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट हो। ठीक है सर जी, मेरा डायलॉग क्या है? अरे रुक, मेरे को लिखने तो दे। ये रिंग कहाँ हो रहा है? ये किसका सेलफोन है? किसका बज रहा है? कहाँ बज रहा है? हाँ? इस रिंगटोन की वजह से सीन में फोकस नहीं हो रहा है। हीरो एक भगवान है। ये तो निकल लिया। अरे मेरे डायलॉग्स नहीं, किधर मैं हूँ हैं? ना, मैं देख लूंगा। क्या है ना बेबी, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। डेली चिकन खाने से लंबा होगा बोलते ऐसा हैं। क्या? नींबू का पानी और इमली का पानी भी पी लो और भी हाँ, लंबा क्या होगा। बस सर? क्या इतना जल्दी लिख लिया तूने? ये क्या अंजलि, डायलॉग इंग्लिश में चाहिए बोला तो सारा डायलॉग इंग्लिश में लिख दिया। अरे थोड़ा भावुक हो गया था सर। मेरा डायलॉग किधर है? उधर पूछना। अच्छा सुनो, डायरेक्टर को जाके बोलो प्रॉपर शूट रखने को। बिल्कुल सर। मेरा चिकन किधर है? मिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दिस इज। अगला सीन क्या है मैडम?
अच्छा सीन सोची थी। ठीक है। राजू को भी बताई थी। हाँ। राजू मैडम राजू मैडम मैं अभी आएगा सर। जस्सी, मुझे प्यार करने वाला मुझे वक्त दे, ऐसा सोचना गलत है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जस्सी। बात मत करो, आसानी से प्यार में पड़ गए इसलिए मेरी वैल्यू नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बोला ना। बात मत करना तुम। जस्सी, पहले तो मेरे लिए कैसे घूम रहे थे, मैं कब कॉलेज आऊंगी बोलकर मेरे लिए इंतजार किया करते थे, मेरे से बात करने के लिए ट्राई किया करते थे। ये अभी ने फोन किया है। मैंने कहा तुम्हें सिनेमा लेकर जाओ, शॉपिंग लेकर जाओ, ऐसा बोला क्या? मैं जस्ट टाइम ही मांग रही हूँ, वो भी नहीं दोगे क्या? हर वक्त फ्रेंड्स ही चाहिए। सॉरी, तुम डांटो। राज, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमको मैं चाहिए या तुम्हारे फ्रेंड चाहिए? मुझे तुम्हें चाहिए जैसी। आई लव यू। मिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सब क्या? बहुत मक्खी है यहाँ। मक्खी क्यों है? दिस लैंड बिलोंग्स मिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। टचअप ठीक है क्या? ओके है ना? आपको ओके है तो मेरे को भी ओके है। मिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दिस लैंड बिलोंग। Mr. District Collector, the environmental changes due to the increase of industrialization has been rapidly growing. Due to these changes of world, this has been created a lot of problem. Increasing population and rapid industrialization. This is the reason. Changes and degradation. Mr. District Collector, the environmental changes due to the increase of industrialization has been rapidly growing. Due to these changes of world, this has been created a lot. सुपर शॉट। आओ हाथ मिलाओ। बहुत अच्छा बोला। हाँ, क्या बात है। पवन, क्या है यार ये सब? हाँ, इधर आओ। आ रहा हूँ। हाँ, ये क्या है? बोलो अभी। हमने क्या सोचा था और यहाँ क्या हो रहा है? देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं ऑलरेडी प्रोडक्शन का सारा काम देख रहा हूँ ना, और फिर ये सब चीज तो तुम्हें कंट्रोल करनी होगी। वो बात नहीं है पवन, आउटपुट ठीक से नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? अभी तुमने जो काम मुझे दिया था वो मैं ठीक से कर रहा हूं ना। तुम मुझे परेशान मत करो। इस मूवी का आउटपुट और डायरेक्शन तुमको ही देखना है। अरे मेरे को चाय मांगता है, यहाँ प्रोडक्शन कौन है? मैं ही हूँ भाई। हाँ तो एक कैपुचिनो लाओ। अरे अरे यार। ये देखो, ध्यान से देख, तेरी बहन एक आवारा लड़के के साथ आजकल घूम रही है। ऐसे घूमते ही घूमते एक दिन वो उसके साथ भाग जाएगी। तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। सोनी, क्या कर रही हो तुम, गंदी लड़की? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी बेटी हमारी इज्जत सरेआम नीलाम कर रही है। आखिर हुआ क्या है? ये आवारा की तरह घूम रही है, वो भी किसके साथ? तो लाइट उठा के घूमने वाले दुर्गा के साथ। क्या बेटी, तुम्हारे चाचा सच बोल रहे हैं क्या? ऐसे तो वो कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दुर्गा से प्यार करती हूँ माँ। प्यार करती है? क्यों मार रहे हो? मैं बात करती हूँ। तुमने सुना नहीं क्या कहा? इसे कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छे से पता है।
हेलो हेलो सोनी सोनी बोलो ना। ए सोनी, चल जा, जाके कार में बैठ। बात करनी है। जरूरत नहीं है, जाके बैठ। मुझे दुर्गा से बात करनी है। हे, क्या है ये? तुम क्या छोटे बच्चे हो? सब मेरी वजह से ही हुआ है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मुझे कितना मारा, फिर भी मैं रो तो नहीं रही हूँ ना। तुम समझते क्यों नहीं? मेरे दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर मुझे रोना कैसे आएगा? तुम दुखी बिल्कुल मत हो। मैं फिर से आऊंगी। पवन, पैसा वो कल ही तो पैसे दिए थे ना। मैं खा रहा हूँ क्या? कैमरामैन को देना है, लाइटमैन को देना है, मेकअप मैन को देना है, मेरे लिए नहीं है भाई। पैसा चाहिए क्या? सारे पैसे खर्च हो गए हैं ना। मेरी बाइक तक गिरवी रखी हुई है। चल ठीक है, कुछ करती हूँ। क्या पैसा खर्चा हो गया? मेरा डायलॉग किधर है? पैसा खत्म हो गया है यहाँ। चिकन नहीं, डायलॉग भी नहीं। कोई बात नहीं, अब तक जो शूट किया है वो एक ब्लॉकबस्टर है। मेरे पास एक एडिटर है, उसका नंबर आपको देता हूँ। हैदराबाद जाके उससे मिल लीजिएगा। वो अकेला ही सिनेमा कंप्लीट कर देगा। अरे यार सर, ऑफिस में सोना मना है सर। कुछ काम घर पे भी क्या करो। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसी बातें बोलकर मुझे सोने भी नहीं देते। अरे सर, पहले मुंह तो धोकर आओ। नहीं ठीक है, जा जा। हाँ। हेलो, हु इज दिस? भाई, मैं दुर्गा प्रसाद हूँ, मचीरेला से आ रहा हूँ। आपका नंबर राइजिंग स्टार चितरंजन ने दिया है। अभी थोड़ा स्टूडियो बिजी है भाई। चिरू, वेंकी, नाग, बल्ले बाबू सबके सिनेमास कर रहे हैं हम। मतलब हमें कोई और स्टूडियो देखना है? अरे कुछ भी मत बोलो भाई, हार्ड डिस्क दो, मैं काम स्टार्ट करता हूँ। बैठो। ये एडिटिंग होने से पहले दिल राजू जी को बताना है कि मेरे पास पूरे 30 कहानी है। तुमने 30 कहानियां लिखी हैं क्या? ये सिनेमा आप लोगों ने ही बनाया? हाँ भाई। हाँ। क्या भाई, अच्छा नहीं है क्या? ये साधारण सिनेमा नहीं, अद्भुत है। ये आंखों से नहीं, दिल से देखना पड़ता है। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, इतना किया तो इतना बड़ा हो जाता है। तुम लोग परेशान मत होना भाई, इस सिनेमा का एडिटिंग करूंगा, डबिंग करूंगा। मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर को भी जानता हूँ, मैं उसका म्यूजिक भी कर दूंगा। सिनेमा पूरा कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। थैंक्स भाई। थैंक्स भाई। अरे इट्स ओके भाई, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर उसके लिए पैसों का लेकर आया हूँ भाई। अच्छा, लेकर आए हो ना। भाई एक बार गिनकर देख लो। क्या बात कर रहा है? आप पे विश्वास है मुझे तो ठीक है ना? हाँ भाई, ये साधारण सिनेमा नहीं, अद्भुत सिनेमा है। ये लीजिए। हमारे वो दिन कितने अच्छे थे ना। आप मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखते थे। हमें खुशी खुशी रहना चाहिए। ये झगड़ा करना अच्छी बात है क्या?
क्या सिर्फ पैसा ही हमें खुशियाँ दे सकता है? उन दिनों आप मुझे इतना प्यार करते थे कि मुझे अपने मैके की याद तक नहीं आती थी। न जाने हमसे कौन से पाप हुए हैं कि आज तक भगवान ने हमें एक बच्चा तक नहीं दिया। भाई भाई क्या हुआ भाई? ये कैसे किया आप लोगों ने? ये साधारण सिनेमा नहीं है, एक अद्भुत है। पता है वो म्यूजिक डायरेक्टर पागल हो रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या म्यूजिक करूं इसके साथ। आपको ऑस्कर अवार्ड मिलेगा तो चलेगा ना? वो क्या है? ये कौन सा अवार्ड है? ऑस्कर अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड होता है। भाई एक बार मैं भी देख सकता हूँ क्या? अरे भाई तू रिलैक्स हो जाना, बाहर कुछ काम है तो करके आ। 2-3 दिन में सिनेमा कंप्लीट करके तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा, ठीक है? सर वो सिनेमा नहीं है सर, एक अद्भुत है। पता है। अच्छा और थोड़े पैसे चाहिए होंगे, थोड़ा जुगाड़ कर लेना, ठीक है ना? अब इस हैदराबाद में बाहर जाना है तो कहाँ जाना होगा? तुम्हारा प्यार समझ नहीं आया मुझे। हाँ, वो लड़की कहाँ है पता चल जाए तो अच्छा होगा। हैदराबाद है ना, हक तो कर ही सकते हैं। अच्छा सुनो, ये तो रोड है ना, भूल गया लगता है। प्यार करना शुरू किया ना? अब क्या करना है? मेरे से पूछ कर प्यार किया क्या? घूमो घूमो, अच्छे से घूमो। 4 मिनट, टैंक बंद, पूरा घूम के आओ। ऐसी बेकार की बातें सुनकर जिस काम को करने के लिए आया वो अपना काम कर रहा है दुर्गा प्रसाद। शर्त लगाने वाला वीरभद्र और गांव के कुछ लोगों को बुलाकर शो चलाते हैं। हमारा भी सिनेमा है ना, इसीलिए ये रखा है। ओह, अब आपको कैसे बोलूं मैं कि समझ में आए? मुझसे नहीं होगा ये। अब मैंने क्या बोला? कितनी देर मुंह में रखेंगे? जल्दी खाओ ना। क्या हुआ? अभी तक नहीं खाया? चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो। वो तो अरे ये क्या सिनेमा है रे? क्या दिखा रहे हैं ये? ऐसा सिनेमा होता है क्या? क्या बकवास पिक्चर है रे, देखना। हाँ यार बकवास है। लाल शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे भाई। अरे क्या घटिया पिक्चर थी, मुझे पता नहीं है। टाइम वेस्ट हो गया। पैसा बर्बाद है। ऐसी फिल्म होती है क्या? क्या घटिया पिक्चर थी। थू, बिल्कुल बकवास। ए, काका का हॉस्पिटल में है ना, आप लोग तो उसे मार ही दोगे लगता है। क्यों? इस सिनेमा को काका को दिखाओ, पक्का मर जाएगा। और 10 दिनों में तुम्हारा और सुरभि का रिश्ता खत्म। तुम अपने हाथों से इसे मेरे हवाले करोगे। ए, सर नीचे कर रे, नीचे कर। जब तुम जीतोगे तब उठाना। लेकिन गुस्सा होना फ्री है, हर कुत्ता होता है। बचाने चले थे। ए चिना, हाँ भाई, गाड़ी निकाल रे। कितनी मेहनत की थी यार।
फिर भी हम लोग हार गए। सब अपने काम में बिजी थे, सिनेमा का सोचा भी नहीं। मतलब ये कि अपने काम में बिजी थे सब लोग, सिनेमा के बारे में सोचा ही नहीं किसी ने। हाँ रे, मैं ही तो काम छोड़कर अपनी लवर के साथ घूम रहा था। ए, कौन घूम रहा था? सिचुएशन जाने बिना कुछ बोलना मत। सिचुएशन क्या रे? सिचुएशन क्या है? यहाँ कितनी मेहनत की मैंने जानते हो तुम, और तुमने क्या किया है? हाँ? अच्छा तो तू क्या कर रहा था? हैदराबाद जाके एडिटिंग के लिए भेजा तो उधर सोनी को घुमा रहा था तू। हाँ बता। सोनी के बारे में कुछ मत बोलना, समझा तू? रुक जा। तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था और तू भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। इन सब चक्करों में हमारी फिल्म की वाट लग गई, तो अब क्यों झगड़ा कर रहे हो? हाँ, ये सब हम दोनों की वजह से ही हुआ है। इस हार की असली वजह तो तुम हो। मैं हूँ? हाँ तुम हो। फेसबुक से किसी को लाकर सिनेमा बनाएगा ऐसा बोला था ना, तभी हारे हैं हम लोग। अरे तब बोलना चाहिए था ना, तब क्यों नहीं बोला? हाँ, कम से कम मैंने किया तो। तूने क्या किया बता? क्या किया है तूने? बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। थोड़ा सोच कर बात कर। सब तेरी रॉन्ग स्टेप्स की वजह से हुआ है, समझ गया? अब कौन बेवकूफ है पता चला। मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बेकार की बातें मत कर, समझा ना? समझा? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है तू? क्या कर लेगा? क्या बोल रहा है? जो क्या बोल रहा है? की वजह से हुआ है। जाओ तुम लोग। हम सब लोग मिलकर जीतेंगे ऐसा सोचे थे ना? हार गए तो ऐसा करोगे? ऐसे आपस में लड़ते रहोगे तो फायदा होगा क्या? इन सब में किसकी हार है बताओ? हमारी, काका की, सुरभि की, या फिर हमारी फ्रेंडशिप की? शर्म करो यारो। छी। पापा। हाँ? मुझे पैसे चाहिए। फिर से चाहिए? शर्ट में 200 रखे हैं, 100 लेके चले जाओ। 40,000 चाहिए। क्या मांग तो ऐसे रहे हो जैसे 400 मांग रहे हो। क्या करेगा 4,000 का? कैमरा खरीदने के लिए 40,000 कम पड़ रहे हैं। आप देंगे तो मैं खरीद लूंगा। जो कैमरा उससे फोटो नहीं खींचती क्या? तेरे साथ के सारे लड़के इस वक्त फॉरेन में कमा रहे हैं, लेकिन तू रोड पे घूमता रहता है। शर्म नहीं आती क्या? पैसा मांगता रहता है। पैसे चाहिए पापा। नहीं है मेरे पास, बोल दिया ना तुझे, चल जा। इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। मैं क्या आपकी पूरी प्रॉपर्टी मांग रहा हूँ क्या? मेरे पास जितने पैसे थे मैंने अपना पैसा लगा दिया। ये सारे पैसे मैंने इवेंट्स में जाकर फोटोग्राफी करके कमाए हैं। उसके साथ थोड़ा पैसा डालने को बोल रहा हूँ। मैं बाकी लड़कों की तरह थोड़ी ना हूँ जो दारू पीकर घर पे आकर झगड़ा करते रहते हैं पापा। जो फील्ड मुझे पसंद है उस फील्ड में काम करना चाहता हूँ। संभल के आइए। आइए काका, बैठिए। बैठ जाइए। हाँ देखिए। अब आप कैसे हैं काका? ठीक हो काका ठीक है काका। अब मैं चलता हूँ। साईं, कहाँ जा रहे हो? और सब लोग कहाँ हैं? कहाँ गए हैं? सब लोग। क्या हुआ है बेटा? क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ काका। जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दिस लैंड बिल हमारा कैमरामैन है ना, उसको बोलकर, उसको भेजकर हॉलीवुड सीन शूट करके लेने को बोलते हैं। आपका नाम खराब करने के लिए या आपका पैसा बर्बाद करने के लिए हमने ये सिनेमा नहीं बनाया था काका। नाम में क्या है बेटा? 10 साल खाना रखने के बाद अगर एक बार नहीं रखा तो ये दुनिया वाले गलत कहते हैं। और पैसे के बारे में तो बहुत हुआ तो लालच, कम हुआ तो जहर। रो क्यों रही हो? हाँ, छे पागल लड़की। आंसू एक पानी की तरह वक्त से पहले भी चला जाता है। चल चुप हो जा। सोचा था सब मेरा साथ देंगे, लेकिन अब कोई नहीं है। वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं, मतलब तुम्हारे पीछे ही रहकर हमेशा चलने वाले हैं। एक बार उनको बुलाओ तो तुम बेटा, वो जरूर आ जाएंगे। नहीं आएंगे काका। तुम बुलाओ तो बेटा।
कैसे हो काका? काका चैलेंज कैसे भी जीतना है। आप पर बहुत प्रेशर डाला। आई एम सॉरी। मेरे रॉन्ग गाइडेंस की वजह से ये सब हुआ है। मुझे माफ कर दो ना यार। सॉरी 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 यार। सॉरी सॉरी यार। सॉरी यार। सॉरी सॉरी। काका, हम सबकी हिम्मत आप है काका, और आप ही यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आप दिल से बहुत अच्छे हैं काका, मुझे पता है, और इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं काका। बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ? तुम सबके लिए सुरभि एक सिनेमा थिएटर है बस, लेकिन मेरे लिए मेरी जान। प्यार का मतलब सिर्फ ताजमहल नहीं होता, सुरभि भी है। काका की बहुत सारी यादें और रिश्ते सुरभि से जुड़ी हुई हैं। काका और सुरभि को हमें अलग नहीं होने देना है। हाँ अभिलाषा, क्या सोच रही हो अभिलाषा? भूल गई क्या? इंसान अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। मैंने बताया था ना, क्रिकेट में 6 मारना है तो मारना ही है, मारना भी है तो रफ मारना है। मैंने बोला ना, कम ऑन, तुम्हारा 6 मारने का टाइम आ गया है। सबके साथ रफ से खेलो। जबरदस्त फैन क्या होता है सबको दिखा दो। तुम्हारी दोस्ती देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक साथ रहोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और पीछे तो मैं हूँ ही। आप ही हमारे हीरो हो। गो अहेड। मेगास्टार चिरंजीवी है ना? तुमको भी दिखाई दे रहे हैं क्या? बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है? एक थप्पड़ मारूंगी। सुनो पवन, एक मस्त कहानी लिखो तुम। लिखूंगा मैं। ए डीजे, एक अच्छी म्यूजिक देने के लिए रेडी हो जाओ। आई एम एवर रेडी। तो चलो, लेट्स डू इट। हाँ दुर्गा, तुमको भी एक्टिंग करनी है ना? एक्टिंग ही करनी है ना? अब देखना मेरा कमाल। बात है मेरे भाई। हमारी फिल्म के लिए एक कैमरामैन चाहिए हमें। वो देखो सामने आ रहा है वो। अरे वाह, तुम तो करेक्ट टाइम पे आए हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी चलो। जीजा जी, वो लोग फिर से फिल्म बना रहे हैं। लगता है पहली बेइज्जती भूले नहीं वो। अब सुरभि हमारा है। गुस्सा करने से दिमाग पर असर होता है मैं सिम्हा। गिर जाने से कोई हार नहीं जाता। शेर बकरी को गुस्से में नहीं मारता, वो उसका काम है। उसे नहीं मारेगा तो भूखा रहेगा। फोकस शिकार पर होना चाहिए। वैसे ही तुम अपना फोकस लड़कों पे नहीं, सुरभि पे रखो। मैं समझ गया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और एक बात सुन लो, हाथों में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। Justice. वंदे मातरम। ये इतने पेपर्स में क्या लिखा है? कितने पेजेस की कहानी है?
हाँ, कहानी सुपर है, पक्का हिट होगी। पर कहानी क्या है? हमारे देश के लिए एक किसान चाहिए, लड़ाई करने वाला जवान और एक नायक चाहिए। ये तीनों कैरेक्टर हैं इस कहानी में। फिर उसके बाद क्या? अब हमें हीरोइन चाहिए। ए, क्या है ये? अरे इस बार बराबर करेंगे, कंफर्म ना? हाँ 100%। बोला ना मैं जरूर करूंगी। ठीक है। कैमरा रोलिंग। अब एक्शन। चलो आ रहे हो, बोलो बोलो। प्यार 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 क्या है कि बोलो बोलो प्रेम। क्या रे बोलो, क्या बोलना है बोलो। तेरे एक्शन बोलने पर यहाँ कोई मर गया हो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है ये। मेरे टैलेंट का मजाक मत उड़ाओ तुम। तेरी तो ट्राइपॉड से मारूंगा, निकल यहाँ से। भैया जाने को बोला ना, भैया बोल रही हो, मैं टीवी में एंकर हूँ क्या? चलो जाओ। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? तुझे कहाँ मिल गई है? गोदावरी से मंचेरेला तक बहुत अच्छे एक्टर्स हैं रे। दादाजी एक्टिंग करोगे क्या भाई? एक्टिंग करोगे? नहीं भाई नहीं। एक्टिंग करोगे? नहीं। जीजा दिखने में तो मस्त हो, एक्टिंग करोगे क्या? हीरो बना दूंगा। हमारे बस की नहीं भाई। भाई एक्टिंग करोगे क्या? मुझे बहुत शर्म आती है। मैं नहीं करूंगा। नहीं भैया। चलो इस शॉप वाले को पूछता हूँ मैं। काका एक्टिंग करोगे क्या? क्या बोला? निकल। मैंने पहले ही बोला था। नहीं बेटा। हाँ मैं तो हीरो बनूंगा। अरे भाई सिनेमा देख रहे हो क्या? एक्टिंग करोगे? मुझे बहुत शर्म आती है, एक्टिंग नहीं कर सकता भाई। चलो तुम्हारे पापा से बात करते हैं, आ जाओ। भाई एक्टिंग करोगे क्या? मजाक कर रहे हो क्या? वो दादाजी से बात करें क्या? क्या दादाजी मजे में है ना? हाँ मैं मंचूरियन खाता हूँ। वो नहीं दादाजी, आप मजे में हो ना, ये पूछ रहा है वो। हाँ थोड़ा पतला हो गया हूँ। नहीं दादाजी, हमारे गांव में मूवी बन रही है, एक्टिंग करोगे क्या? हाँ। क्या कह रहे हो? हीरो का रोल है, करेंगे क्या? हीरोइन कौन है? क्या बोल रहे अरे तेरी तो ये बराबर सुनाई दिया इसको। हाँ। नयनतारा चलेगी क्या? वो था मानता नहीं आएगी क्या? आप ऊ टेमोमा पे डांस करोगे क्या? समंता के साथ? किसान का रोल करेंगे क्या? किसान मतलब हीरो है ना? हाँ मैं करूँगा। दीदी पानी की बोतल है क्या? क्या रे, अभी से ही गलत हो गया तेरा? हाँ, क्योंकि अभी तो और भी बाकी है। क्योंकि अभी उस काका को मरना है और तुम लोगों को इस गांव को छोड़कर यहाँ से जाना है, क्योंकि उस सुरभि को गिराना है। क्या रे, क्या गिराओगे तुम लोग? आसानी से गिराने के लिए वो क्या तुम्हारे घर की दीवार समझाया क्या तुम लोगों ने? सुरभि 70 mm है रे, वो हमारे लिए सब कुछ है। वहाँ 5 लोग हैं, उन 5 लोगों की आंखें मैं हूँ। ये मंचरेला हमारा है, ये सुरभि हमारी है और जीत भी हमारी होगी, समझे तुम लोग? नहीं बाद में देख अब लेंगे। क्यों भाग रहे हो? तू अब नहीं बचेगा। हाँ देख लेंगे। पवन, हे, मूवी के लिए सेकंड डायरेक्टर कैमरामैन है तो थर्ड डायरेक्टर एडिटर है रे। हम सबकी मेहनत अब बस पवन के हाथों में ही है। ये ले यार। पवन, जरा ध्यान से, ये हमारी मेहनत ही नहीं, काका का विश्वास भी है। सुरभि पूरा तुम्हारे हाथों में है, देख लो। नमस्ते सर। नमस्ते। इंस्टॉलमेंट समय से दे रहे हो? प्लानिंग अच्छा है। प्लानिंग तो आपकी है सर। प्लानिंग का मतलब ये है क्या? पहले उधार ले लो, फिर बेटे को गांव से बाहर भेज दो, है ना? तुम कौन हो? तुम्हारे बेटे ने मुझे परेशान कर रखा है। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, उसे जरा संभाल कर रखो, क्योंकि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। तुमने एक बदमाश को पैदा किया है, पता है तुम्हें? ये एग्रीमेंट तुम्हारे बेटे ने ही लिखा है। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा हर किसी से उधार लेता फिर रहा है। क्या ये भी प्लानिंग है? हाँ, हमारे गांव वाले ऐसे लोगों को पत्थर मार मार के उन्हें मार डालते हैं।
हाँ बोलना। एडिटिंग कर रहा हूँ यार, 2-3 दिन में कंप्लीट भी कर लूंगा। 1 मिनट रुक जरा। पापा आ गए हैं, बाद में बात करता हूँ। मैंने क्या पाप किया है रे जो तू मेरे घर में पैदा हुआ है? छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे इंसान हो तुम? मैंने तुमसे कुछ मांगा? अच्छा काम करने को बोला, वो छोड़कर तुम इस घर का और मेरे सर का बोझ बन गए हो तुम। छी, इतना बोलने पर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एटलीस्ट मेरे नाम को तो खराब मत करो। ये लड़का रविशंकर जी का बेटा है, अच्छा लड़का है, 4 लोग ऐसे बोलेंगे। यही मेरे लिए काफी होगा। न चैन से जीने दे रहा है और न चैन से मरने दे रहा है मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ है आपको? चलिए अंदर चलिए आप। बोलने दीजिए ना, इनको रोज डांटने से सेटिस्फैक्शन मिलता है। तुम रुको। क्या कहा? तुझे क्या मैं पागल दिखता हूँ? उस मैसम्मा के पास एग्रीमेंट करके पैसा लेकर क्या करना चाहते हो? आपको नहीं पता है क्या पापा? क्या मुझे पता नहीं है? मुझे क्या नहीं पता है? क्या पता नहीं है मुझे? बता। जैसे आपने बाहर के लोगों की बातें सुनी, उसी तरह से एक बार मेरी भी बात सुननी चाहिए थी पापा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, समुंदर में नाव चलाने के लिए। चाहे कितनी भी लहरें उठे, मैं किनारे तक जरूर पहुँचूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखा ना तुमने, इतना होने के बाद भी वो प्रवचन देना नहीं छोड़ रहा है। वो श्री श्री की बातें नहीं है, उसने खुद से लिखा है। हा? अब और कितना पैसा चाहिए? 30,000 से नीचे शायद ही कोई लैपटॉप मिले। 30,000 क्या? कैसे रे? ए राजू, तू मेरे साथ आ। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया मैसम्मा। पवन के पापा ने उसे घर से निकाल दिया है। ये ले यार। ये कहां से ले आया? हमारी जीत के लिए पैसा और टाइम चाहिए, और दोनों ही हमारे पास कम है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी काम करना होगा। उसने कैमरा बेच दिया। कैमरा बेच दिया? कैमरा बेच दिया तूने अपना? ऐसा क्यों किया यार? हमसे एक बार पूछा तक नहीं। बहुत मेहनत से खरीदा था, क्यों बेचा यार? अपनी दोस्ती के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। रात भर घर नहीं आया, कहाँ गया था तू? क्या हुआ है? कुछ नहीं पापा। अरे क्या हुआ बोलना। कैमरा कहाँ है तेरा? नहीं है पापा। नहीं है का क्या मतलब? क्या किया तूने कैमरे का? नहीं है बोल रहा हूँ ना पापा। अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कैमरे का क्या किया? जवाब दे, क्या किया कैमरे का? बेच दिया मैंने। बेच दिया? ऐसी क्या परेशानी आ गई थी तुझे? क्यों बेच दिया? और बेच दिया तो इतनी आसानी से बोल रहा है तू? पापा आपको कुछ नहीं पता। क्या पता नहीं है? हमें खुशी खुशी रहना चाहिए। ये झगड़ा करना अच्छी बात है क्या? क्या सिर्फ पैसा ही हमें खुशियां दे सकता है?
जीजा जी बोलो मैं सिम्मा। उनके सुरभि में दूसरा शो लगने वाला है। अब हम सब छोड़ देंगे मैं सिम्मा। क्या कहा छोड़ देंगे? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी? ये हमारे पॉलिटिक्स के भविष्य का सवाल है। करोड़ों रुपए देने वाले उस सुरभि को हम ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। मेरी बात सुनिए जीजा जी, दीदी मुझे अपना बेटा समझती है और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ। छे खाना खा लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए, उनको ही खिलाओ, वही खाएंगे अच्छे से। उसने भी नहीं खाया बेटा। मेरे ऊपर उतना प्यार नहीं है नानी उनको। बहुत मेहनत से पढ़ाया है तुम्हें। इस उम्र में तुम्हें उसका सहारा बनना चाहिए बेटा। आज भी उसके पास वही 4 कपड़े हैं, वो वही पहनकर घूमता रहता है, तुम्हारे बारे में ही सोचता है। तुम्हें पता है उस दिन जो कैमरे के लिए पैसे दिए थे वो कहाँ से आया था? उसने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए। पापा डांटते हैं, पापा मारते हैं, हमेशा ऐसा कहते हो बेटा। ऐसा नहीं है, पापा प्यार भी करते हैं। पापा सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। चुप कर, छोटे बच्चे की तरह मत रो। मैं अब आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अरे चुप कर, ऐसे छोटे बच्चे की तरह मत रो। रोना बंद कर। मैं अगर तुझे कुछ बोलूंगा तो तू ऐसे ही चला जाएगा। बाप और बेटे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं क्या? मैं तुम्हारे लिए हूं ना। चल घर चल, चल आजा। हाँ सॉरी पापा, सॉरी। क्या रे, आजकल उससे मिल नहीं रहा है क्या? क्या हुआ बोलना। अच्छा, इसमें कंप्लीट एडिट वर्जन है। मुझे जो समझ आया मैंने किया है। अब मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं, म्यूजिक कमाल की करना। हेलो। हाँ, परमपिता परमेश्वर के सामने जेसी और पीटर की शादी संपन्न की जाती है। प्रभु इन क्या पर बेटी, अपना क्या आशीर्वाद सोच रही हो? हाँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ। किसने कहा आपको? शादी होने के बाद तुम खुश रहोगी। ये सब क्या है जैसी? शादी है राजू जी, शादी। फिर हमने जो प्यार किया था उसका क्या? प्यार तो किया था मैंने, लेकिन शादी घर वालों की मर्जी से। फिर मुझे क्यों प्यार किया? एक्चुअली मेरे सब फ्रेंड्स के लवर्स हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। मुझे भी एंजॉय करना है, इसलिए प्यार किया। इतने अच्छे फिगर से एंजॉय किया ना तुमने। एंजॉय किया और मैंने भी सपोर्ट किया। ऐसा मत बोलो जैसे मेरी माँ के बाद मैंने तुमसे प्यार किया। प्लीज ऐसा मत करना। मुझे पैसे जोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। जी नहीं पाओगे तो मर जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बेवकूफ हो। तुम ऐसा पागलपन नहीं करोगे, इसीलिए तो तुमको प्यार किया था। लेकिन क्या है ये सब? आजकल तो लोग लड़कियों को कपड़ों के जैसे रोज बदलते हैं। लड़कियों की भी लगभग यही लाइफ है। लाइफ में ये सब लाइट लेना चाहिए। जस्ट मूव ऑन। जस्ट मूव ऑन? जस्ट मूव ऑन वाला प्यार मैंने नहीं किया था, समझ गई? हे, क्या बेकार की बात कर रहे हो? हाँ जैसी, व्हाट जैसी, एनी प्रॉब्लम? नो 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 भैया, ये मेरी फ्रेंड का भाई है। मेरे भाई जैसा ही है। राजू जी, पता है ना, जोसेफ मेरे भैया हैं। जैसी बोले ना, जैसी हमने कितना प्यार किया था, बोले ना जैसी। जैसी प्लीज प्लीज जैसी बोलो, प्लीज जैसी। जैसी तुम अंदर जाओ। जैसी 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 जा यहाँ से। जैसी
दोबारा अगर यहाँ दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा। राजू जी, आपकी माँ की साड़ी बिना सोचे समझे मत देना। और हाँ, तुम्हारे फोन से फोटो और वीडियो डिलीट कर दो। जैसे 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 ए राजू, ये क्या है रे? जेसी का नाम लेकर पागलों की तरह घूम रहे हो। जरा उसको देख, वो एक गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से शादी करके बहुत खुश है, और तू दारू पीकर पागलों के जैसा घूम रहा है। हे राजू, उसने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया रे। तेरे माँ पापा के मरने के बाद तेरे भैया और भाभी ने तुझे माँ बाप की तरह पाला है। वही तेरे लिए असली प्यार है। क्यों तू पागलों जैसा बिहेव कर रहा है? हम लोग हैं ना, हम सबसे बढ़कर वो है क्या तेरे लिए? इतना होने के बाद भी तू उसके लिए रो रहा है? शर्म नहीं आ रही क्या? तेरे पास अच्छा टैलेंट है, उसका यूज कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरी फैमिली से ज्यादा तो उसको प्यार करता है क्या? ये राजू, तुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? छे। मैं हूँ रायापति वीरभद्रम, भारतीय राज्य का अनुसरण करके दिल से लोगों की। टीवी बंद कर रहे। जाने दो, अच्छी फिल्म है। पांडवों को टारगेट करने वाले कौरव की कहानी है। बहुत अच्छी फिल्म है। अरे पहली बार पार्टी में आने वाले हो। पैसों के लिए वोट देने वालों के पास और जाति के नाम पर वोट देने वालों के पास जाने वाले हो तुम, समझे? वीरभद्रम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इंसान हो क्या? तुम लोग मर्द हो क्या? अकेले देखकर उसको मारोगे क्या? मैं भी यहां पर अकेला आया हूं। मारोगे? दम है तो मारो ना। पवन को मारने के लिए तुम सब लोगों को 1 हफ्ता लगा होगा। मां कसम खा के बोलता हूं, शहर के बीच चौराहे पर तुम सबको कपड़े उतार कर मारूंगा। एक एक को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात याद रखना। ये तो कॉलेज स्टूडेंट्स के झगड़े हैं। ऐसे प्रॉब्लम सर के सामने लेकर आता है कोई? पागल हो क्या? बच्चे ऐसे छोटे छोटे झगड़े तो करते रहते हैं, आपको तो पता है। लेकिन ये सब आपके सामने नहीं होना चाहिए। वीरभद्रम, अगर तुम में से किसी के अंदर भी थोड़ी भी हिम्मत है तो मुझसे बात करो। यहाँ एक के बदले 2 लोग आए हैं। अगर एक और बार भी हमारे बारे में सोचा तो मार डालोगे क्या? हाँ। सुना क्या? मारने के लिए भी तैयार है।
अरे बाप रे, ये सब देखने के बाद ऑलरेडी मेरे दोस्त ने जवाब दे दिया ऐसा लग रहा है। क्या रे? एक और बार भी मेरे फ्रेंडशिप के बारे में आया तो मार डालेगा बोल रहा है। चलो चलते हैं। चलो रे। कुछ नहीं सर, छोटे बच्चे हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां। ये कोई छोटी गलती नहीं है। तुमने जो पाप किया है ना, ये उसी का रिटर्न गिफ्ट है, समझे? पहले तुम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। टिकट देना है या नहीं, मैं सोच के बताता हूं। सर वीरभद्रम, पांडवों को कौरवों ने टारगेट किया था, लेकिन पांडवों के पीछे रहने वाले कृष्णा को टारगेट किया होता तो कुरुक्षेत्र युद्ध जीत गए होते, समझे? एक बार जरूर सोचना। अब अगर हमने प्रयास करना छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है काका, कुछ नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास 24 घंटे बाकी हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं काका, तुम बस हाँ बोलो। तारीख बदलने से पहले सब कुछ लेकर आ जाऊंगा मैं। दुर्गा, नहीं बेटा। युद्ध में पीछे हटना नहीं है काका। हार जीत तो चलती रहती है। हर बार हमको बचना ही नहीं है, सामने वालों को भी एक बार मारना है, तभी उसको पता चलेगा। साई, नहीं। और कितना झगड़ा करेंगे? झगड़ा करने से क्या होगा? वो लोग हमें मारेंगे और हम लोग जाके उन्हें मारेंगे। ये सब रोकना होगा काका। नहीं बोला ना? नहीं नहीं, एक बार नहीं बोला ना, छोड़ो। काका, इसकी तो चल रे। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। थोड़ा देख कर काका। चलो साईं। ठीक है काका, हम लोग चलते हैं। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन था? दिखाई नहीं दिया। काका, 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 राजू, साई, जल्दी आओ। काका, 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 ये क्या हुआ काका? हॉस्पिटल लेकर काका, चलो। काका, काका, अभी क्या हुआ? किसने मारा? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? अभी चलो। याद नहीं आया क्या? ये वीरभद्रम का साला है, तुमको मारा था ना, वही है मैसम्मा। अभी वो अकेला है, अब तुम्हें क्या करना है ये सोच लो।
क्यों पद्मा, सुरभि पसंद है ना तुमको? अच्छा है। उस सुरभि का क्या करोगे? उस सुरभि को गिरा देंगे और वहां एक मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, उससे करोड़ों आएंगे और उन पैसों से पॉलिटिक्स में जाऊंगा। सब लोग तुम्हारे पति को फिर सलाम ठोकेंगे। मैंने सुरभि को पूरा देखा है, बहुत अच्छा है। आप सुरभि को खरीद रहे हो सोचा था, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह धमकी देकर छीनेंगे। काका की पत्नी की यादें सुरभि में है, वही देखकर वो जिंदा है। उन्हें जीने दीजिए ना। भद्रम का साला मईसम्मा ने बहुत जोर का झटका लिया है। कैसे हैं काका, अभी ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ बेटी, मैं ठीक हूँ। मुझे बस सुरभि ही दिखाई देती है। मेरी जान भी सुरभि में ही है ना। जाओ, जाके सुरभि में शो शुरू करो। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का काम, आपकी जीत का समय है। सब कुछ दिखाना है। स्क्रीन पर आपका चैलेंज नहीं दिखाना है, आपका संकल्प दिखाना है। जाओ सुरभि में शो शुरू करो। बाहर के स्कूलों में जाकर देखो, लाखों रुपए फीस में मांगते हैं, लाखों। आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए रोड पे आके तमाशा कर रहे हो। क्या है सर, फ्री बोल रहे हो आप सैलरी लेकर ही हम लोगों को पढ़ा रहे हो ना, फिर भी फ्री बोल रहे हो आप। पढ़ाई हमारा हक है सर। भागो यहाँ से। माँ, स्वतंत्रता का युद्ध मैंने शुरू नहीं किया है और मेरी मौत के बाद वो खत्म भी नहीं होगा। जो मेहनत से खेती करता है उसी का खेत होता है, ऐसा बोलने वाला तेलंगाना का शेर कोमरम भीम मेरा भाई है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई। सुरभि को बचाने के लिए अभी और उसकी टीम ने चैलेंज किया था। पहले हार गए, फिर दोबारा एक फिल्म बनाकर हिट दिया है। स्टे ट्यून टू आवेसम यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मालिनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्या हुआ? सिनेमा रिलीज हुआ है ना, अच्छा भी है। बाहर लोग अच्छा बोल रहे हैं। मुझे 2 टिकट चाहिए। तुमको टिकट क्यों चाहिए? शो शुरू हो गया, जाकर देख लो। इट्स ओके, इससे शादी करूंगा तो थिएटर मेरा ही हो जाएगा ना। मेरे साथ? तेरी तो। मुझे फ्री में दोगे? मेरे साथ वो लोग भी आए हैं, वो। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रविशंकर है। मैं पवन का पापा हूँ। मेरा बेटा राइटर बन गया है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, प्राउड ऑफ यू। मैं इतना अच्छा म्यूजिक बना सका उसकी वजह है कि एक तो मेरी माँ, दूसरा मेरा दोस्त। मेरी फिल्म को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप सबको थैंक्स। सभी को नमस्कार। सब दोस्तों ने मिलकर एक सिनेमा बनाया था। आप सबके आशीर्वाद से सिनेमा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। आपने हम सबको इतना प्यार दिया। मैं अपने और अपने दोस्तों की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्ते सर, ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है सर। पहले मैं इसे समझ नहीं पाया सर, इसकी बात नहीं सुनता था, इसको कोसता था मैं, लेकिन अब इसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हाँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ खड़े हैं, इसकी वजह है आप सभी का सहयोग। हमने ये सिनेमा पैसों के लिए नहीं बनाया है, हमारे सुरभि को बचाने के लिए बनाया है। इस सिनेमा को बनाने के लिए हमने बहुत कष्ट उठाए हैं और इस जर्नी में सारा श्रेय जाता है मेरे इन सभी दोस्तों को और आप सभी को भी। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते। दोस्ती की जीत हुई, सिनेमा हॉल फिर से खड़ा हो गया। I love you मेगास्टार।
ओके। अब तो भाई पार्टी का टिकट भी मिल गया। एमएलए आप ही बनेंगे, बहुत लकी हैं। हाँ भाई, मैं लकी हूँ। वो देवता बाहर नहीं है, हमारे घर में है। रुको भाई, तुमको भी मिलवाता हूँ। बेटी भारती आओ 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 मेरा सोना। ये है मेरा भविष्य भारती। हाँ आ रही हूँ। जल्दी जल्दी। अरे आराम से, ऑफिस नहीं गए हैं। अरे जाने दीजिए। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ भी हूँ, समझे तुम? सही बोला। अभी अभी सभी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, सब लोग हैप्पी हैं। तुमको एक बात बोलनी है। क्या है, बोलो। वो तुम ना गलत मत समझना प्लीज। बोलो ना। बहुत दिनों से बोलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन डर की वजह से बोल नहीं पाया। जल्दी बोलो ना जो भी बोलना है। अभी हाँ। आई ल ल ल अभी अभी हे अभी मैं ये आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। बोलो नहीं। ये आपकी सच में बहुत बड़ी फैन है सर। चलो फिल्म देखते हैं। सर वाओ। अरे ये तो इसे लेकर जा रहे हैं सर। मैं कैसे बोलूंगा अभी।